नमस्कार दोस्तों, मैं आर्य सर आपका अपने यूट्यूब क्लास में स्वागत करता हूं। हम यहां पर बात करने वाले हैं भारत के राष्ट्रपति की। किसकी बात करने वाले हैं? भारत के राष्ट्रपति की। तो भारत का जो राष्ट्रपति है आपको पता ही है कौन है? श्री रामनाथ कोविंद है। ठीक है, तो जो भारत का राष्ट्रपति होता है वो क्या होता है? ठीक है, उसका जिक्र जो है किन किन अनुच्छेदों में किया गया है उसी के बारे में चर्चा करेंगे इस वीडियो में, तो मेरे साथ बने रहिएगा। तो यहाँ पर आप देखिए कि प्रमुख अनुच्छेद लिखा है। प्रमुख अनुच्छेद का मतलब ये है जो राष्ट्रपति है वो किन किन अनुच्छेदों के तहत आता है। ठीक है, तो उसी के बारे में चर्चा है इस वीडियो में, अंत तक बने रहिए आप। ट्रिक क्या है? पकानी रीपपा अस समरी, पकानी रीपपा अस समरी। ठीक है, तो पकानी रीपपा अस समरी ये ट्रिक है। तो इनसे क्या बना है, यानी जो राष्ट्रपति है उसके लिए क्या क्या चीजें लगती हैं। लगने का मतलब यही है, उसके क्षेत्र के अंतर्गत क्या आती है वही इस वीडियो में है। आइए हम देखें। तो ट्रिक क्या है? पकानी रीपपा अस समरी। ठीक है, पकानी रीपपा अस समरी। ठीक है, तो यहां पर देखिए जो 11 पद हैं, ठीक है, 11 पद हैं, उनमें देखिए तो पकानी, तो ये जो हमारा है पकानी, यानी सबसे पहले क्या आएगा? पद आएगा। अब कोई भी फॉर्म भरा जाता है तो उसके लिए पद ही आता है ना। तो ये जो है अनुच्छेद किसमें इसका जिक्र है? तो अनुच्छेद 52 में जिक्र है। किसका है? भारत के राष्ट्रपति के पद का जिक्र। तो कोई भी वैकेंसी आती है कोई भी नौकरी करने के लिए तो पहले पद ही आता है ना। ठीक है, तो पद आता है, तो पद आया ना, अनुच्छेद 52 में आया कि राष्ट्रपति का एक पद चाहिए। कहां पर? भारत के राष्ट्रपति का पद चाहिए ना, उसी के बारे में तो जिक्र कर रहे हैं। दूसरा देखिए, तो पा से पद हो गया और का से जो है क्या बन जाएगा हमारा? कार्यपालिका की शक्ति। तो कार्यपालिका की जो शक्ति है वो अनुच्छेद जो है संविधान के अनुच्छेद 53 में जिक्र है। किसका? राष्ट्रपति के कार्यपालिका की शक्ति का। तो संघ की कार्यपालिका शक्ति जो होती है वो किस में निहित होती है पता है? राष्ट्रपति में निहित होती है। किस में निहित होती है? राष्ट्रपति में निहित होती है। क्या? संघ की कार्यपालिका शक्ति। तो 52 यानी पद निकला राष्ट्रपति के लिए। ठीक है, तो राष्ट्रपति के लिए पद निकला है तो उसकी कोई खासियत होगी ना। तो खासियत है ना, कार्यपालिका शक्ति। संघ की जो कार्यपालिका की शक्ति होती है वो इसी पद यानी इसी राष्ट्रपति पद के लिए होती है, यानी राष्ट्रपति के अंदर ही निहित होती है। ठीक है, तो 52 से 53 हो गया। 53 के बाद कौन सा अनुच्छेद आएगा? 54 आएगा। क्या आएगा? 54। तो अनुच्छेद 54 में क्या है? यानी नी से पकानी, तो नी से निर्वाचन। तो अब देखिए पद तो निकल गया। ठीक है, पद में क्या खासियत है? तो संघ की कार्यपालिका शक्ति उसमें निहित है। अब देखिए निर्वाचन। निर्वाचन का मतलब ये है कि अब पद निकल गया है तो अब कब जो है इसके लिए फॉर्म फिलअप किया जाएगा। ठीक है, कब इसको निर्वाचित किया जाएगा, यानी कब इन पदों को भरा जाएगा, यानी कब इनका क्लियर हो जाएगा, कब पद भर दिया जाएगा। तो निर्वाचन के जो है अनुच्छेद 54 में है। तो राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होगा यह निहित है अनुच्छेद 54 में। आगे देखिए अनुच्छेद 55 में क्या आएगा? अनुच्छेद 55 में जो है निर्वाचन की रीति, यानी जो निर्वाचन होगा वो कैसे होगा। ठीक है, निर्वाचन जो होगा कैसे होगा? अनुपातिक योग से या कैसे होगा। ठीक है, तो जो निर्वाचन यानी पद भरा जाएगा वो कैसे भरा जाएगा? पद निकाल दिया, बता दिया कि इसमें ये काम है, ठीक है, इसके ये कार्य है। ठीक है, अब निर्वाचन करने के लिए सब कुछ तो हो गया, तो अब जो है क्या करना है? कैसे निर्वाचित किया जाए पद को। ठीक है, उस पद के लिए जो है किसको रखा जाए। ठीक है, वो सब जो है अनुच्छेद 55 में है। ठीक है, आगे देखिए अनुच्छेद 56 में। तो अनुच्छेद 56 में क्या है? पदावधि है। ठीक है, पदावधि। तो पदावधि क्या है? राष्ट्रपति की पदावधि ना। तो राष्ट्रपति की पदावधि जो होगी, यानी जो हम जिस व्यक्ति को जो है निमंत्रित कर रहे हैं या फिर उस पद पर रख रहे हैं, ठीक है, वो कितने
वर्षों तक काम करेगा, उसकी उम्र सीमा होगी, बुढ़ाई तक काम ही करता रहेगा, ठीक है, तो उसकी पदावधि यानी सीमा होगी ना, इतने वर्ष तक काम करेगा। तो वही जो है इसमें पदावधि दी गई है कि आप जो है इतने वर्षों तक, इतने वर्षों से इतने वर्षों तक ही काम कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जब मन कहेगा तभी करेंगे। ये अनुच्छेद 56 में है, ठीक है। आगे देखिए अनुच्छेद 57 में, ठीक है। तो अनुच्छेद 57 में क्या है, पात्रता, पास है पात्रता यानी पुनर्निर्वाचन के लिए जो पात्रता होनी चाहिए, ठीक है, पुनर्निर्वाचन के लिए जो पात्रता होनी चाहिए वो अनुच्छेद 57 में है, ठीक है। आगे देखिए अनुच्छेद 58। तो अनुच्छेद 58 में क्या है, तो आ से अहर्ताएं। तो अहर्ताएं का मतलब योग्यताएं, यानी जो राष्ट्रपति बनेगा वो योग्य है उस पद के लिए कि नहीं है। योग्य रहेगा तभी तो उस पद के लिए हम जो है उसको रखेंगे। तो योग्य कब रहेगा, उसके लिए जो है क्या चाहिए, राष्ट्रपति बनने के लिए वो तो लोकसभा का अध्यक्ष होना चाहिए सबसे पहले, ठीक है, और उसकी उम्र जो है 35 वर्ष पूरी हुई होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो लोकसभा का अध्यक्ष बनने लायक न रहे और प्लस क्या कहते 35 वर्ष ना पूरी रहे तो वो राष्ट्रपति बन सकता है, ऐसा नहीं है, ठीक है। लोकसभा का अध्यक्ष बनने योग्य होना चाहिए, यानी लोकसभा का सदस्य जो है योग्यता रखता हो, प्लस 35 वर्ष उसकी आयु हुई हो, तब वो जो है राष्ट्रपति बन सकता है। लेकिन ये कहो कि अपराधी हो तो उसको भी बना दो, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। एक सभ्य नागरिक हो, भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष आयु पूरी करता हो, लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, पागल या दिवालिया न घोषित हुआ हो, वही बन सकता है राष्ट्रपति, ठीक है। आगे देखिए शपथ, स से शर्तें आएगा। तो शर्तें जो है अनुच्छेद 59 में, ठीक है, अनुच्छेद 59 में जो है शर्तें हैं, क्या क्या शर्तें होंगी किसके लिए, राष्ट्रपति पद के लिए। तो जो शर्तें होंगी वो यही शर्तें हैं ना, अब जो शर्तें होंगी वो यही शर्तें हैं जो योग्यताओं के अंतर्गत आएगा, ठीक है। आगे है अनुच्छेद 60 में। तो अनुच्छेद 60 में जो है राष्ट्रपति क्या करेगा, शपथ लेगा। तो अनुच्छेद 60 में जो है राष्ट्रपति क्या करेगा, शपथ लेगा। यानी अब सब काम तो हो गया है, अब उसको शपथ लेना है कि मैं अपना काम अच्छी ढंग से कर लूँगा, ठीक है, अपने देश की भलाई अच्छी तरीके से करूँगा, वो शपथ लेगा। अब पद पे आ गया है राष्ट्रपति, ठीक है, अब शपथ ले रहा है किसके अंतर्गत, अनुच्छेद 60 के अंतर्गत। आगे देखिए अनुच्छेद 61 के अंतर्गत क्या है, महाभियोग है, मां से महाभियोग। तो राष्ट्रपति के ऊपर क्या है, महाभियोग चलाने की प्रक्रिया है। कब है, अनुच्छेद 61 में है। महाभियोग का मतलब ये है, अब राष्ट्रपति के कोई भी पद होता है, ठीक है, बहुत लोगों को पसंद होता है वो व्यक्ति, बहुत लोगों को नहीं पसंद होता है, ठीक है। तो जब नहीं पसंद होगा तो हम उसको हटाने की प्रक्रिया ढूंढेंगे। तो राष्ट्रपति को हटाने का एक ही जरिया है, उसके ऊपर महाभियोग चलवा दो, ठीक है, अनुच्छेद 61 के तहत, ठीक है। अब ज़्यादा मात्रा में महाभियोग यानी अनसपोर्टर, यानी सब जो है उसका सपोर्ट न करने वाले रहेंगे, तो क्या होगा, महाभियोग उसके ऊपर चलवा के उसको हटवा देंगे, ठीक है। तो ये जो है उसके ऊपर महाभियोग लगाया जा सकता है, किसके ऊपर, राष्ट्रपति के ऊपर, अनुच्छेद 61 के तहत। नेक्स्ट देखिए अनुच्छेद 62, ठीक है। तो अनुच्छेद 62 में क्या है, रिक्ति को भरना। रिक्ति को भरने का मतलब ये है, राष्ट्रपति के पद में रिक्ति को भरने के लिए क्या होता है, निर्वाचन करने का जो है समय होता है। तो अब महाभियोग लगा के हमने अगर उसको हटा दिया है तो दूसरा राष्ट्रपति चाहिए कि नहीं चाहिए, तो चाहिए। तो वो अनुच्छेद 62 में खाली भय पद को भरना यानी राष्ट्रपति पद का निर्वाचन करना, वो अनुच्छेद 62 में है, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए कि जो प्रथम राष्ट्रपति थे, आपको पता होना चाहिए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे प्रथम राष्ट्रपति, ठीक है, जो कि 10 वर्षों तक, ठीक है, शासन किया। कौन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। लेकिन पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी,
प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। ठीक है, कौन थी? प्रतिभा पाटिल थी प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल थी। ठीक है, कौन थी? प्रतिभा पाटिल थी प्रथम महिला राष्ट्रपति। ये कब बनी थी? तो 2007 ईस्वी में बनी थी। कब? 25 जुलाई। ठीक है, 25 जुलाई जो है 2007 ईस्वी को इन्होंने क्या लिया था? शपथ लिया था राष्ट्रपति पद की। किसने? प्रतिभा पाटिल ने। ठीक है, प्रथम महिला राष्ट्रपति आपकी प्रतिभा पाटिल है, और प्रथम राष्ट्रपति तो आपको पता ही थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है, और जो अभी वर्तमान राष्ट्रपति हैं वो तो हमारे रामनाथ कोविंद जी हैं। ठीक है, तो ये जो है खासियत थी। खासियत का मतलब भारत के राष्ट्रपति के बारे में। ठीक है, तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। तो राष्ट्रपति पद के बारे में जो भी जिक्र है वो अनुच्छेद 52 से लेकर 62 तक है। ठीक है, अनुच्छेद 52 से लेकर 62 तक इसका जिक्र है भारत के राष्ट्रपति के पद का। ठीक है, तो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे टॉपिक के साथ। आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा बहुत ही अच्छे से। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।